नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश में सिर्फ पुरुषों को रेप केस के लिए सज़ा नहीं दी जाएगी। अब भारत में महिलाओं को भी रेप केस के लिए पनिशमेंट दिया जाएगा एज पर पॉस्को एक्ट। जानते हैं डिटेल्स में कि पॉस्को एक्ट के किस सेक्शन के तहत महिलाओं को भी अब रेप की सज़ा दिया जाएगा। दरअसल ये केस है अर्चना पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। ये केस कर्नाटका राज्य के बेंगलुरु शहर से रिलेटेड है, जिसमें एक महिला हैं अर्चना पाटिल जी, जो एक आर्टिस्ट रहती हैं और उस बच्चे को एक 13 साल का बच्चा बॉयज है, जिसको अपने घर में ये कह के बुलाती हैं कि तुम्हें आर्टिस्ट सिखाएंगे, कलाकारी करना सिखाएंगे, और उस बच्चे को बुलाती हैं। बच्चा आता है, उसके साथ वो सेक्सुअल असॉल्ट करती हैं और वो बच्चे को कहती हैं कि तुम किसी को ये बातें बताएगा नहीं। जानते हैं आगे डिटेल्स में कि इससे पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप समझ पाइए कि हमारे देश में महिलाओं को भी रेप सज़ा देना ज़रूरी है या नहीं। ये केस जो है कर्नाटका से रिलेटेड है। महिला जब उस बच्चे को अपने घर में बुलाती थी तो उसको कलाकारी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करती थी, अन्य तरह के चीज़ों को दिखाती थी, और जो कि जिससे बच्चे के माइंड पे असर पड़ता था। कुछ समय के बाद उस बच्चे के माता पिता आउट ऑफ इंडिया चले गए। आउट ऑफ इंडिया चलने के बाद जब वहाँ रहने लगा, बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, जब उसे समझदारी आई तो उसे लगा कि मेरे साथ वो महिला क्या करती थी, सेक्सुअल असॉल्ट करती थी। तब उन्होंने अपनी माँ से बताया कि माँ, वो जो महिला थी बेंगलुरु में, वो मेरे साथ ऐसे ऐसे किया करती थी। फिर वो महिला जब इंडिया आई तो उस महिला जो है ये अर्चना पाटिल जी से कहती हैं कि आप मेरे बच्चे के साथ क्या करती थी, सेक्सुअल असॉल्ट करती थी। तो फिर वो महिला कहती हैं कि मैं सेक्सुअल असॉल्ट कैसे करती थी, पॉस्को एक्ट में कोई महिला सेक्सुअल असॉल्ट कर नहीं सकती है कोई बॉयज़ को, ये कोई डिफिनेशन ही नहीं है। तो ये जो है बच्चे की माँ वो कंप्लेन फाइल करती हैं। कंप्लेन फाइल करने के बाद पुलिस आता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट बनती है और बेंगलुरु के पॉस्को कोर्ट में सेक्शन 3456 के तहत ये जो है एप्लीकेशन दिया जाता है। तो जब दिया जाता है एप्लीकेशन तो हुआ क्या, जो पॉस्को कोर्ट जो है उसने इन सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उस महिला को सज़ा देता है कि आप भी एक महिला भी सेक्सुअल असॉल्ट कर सकती है, क्योंकि पॉस्को एक्ट जो है ये जनरल न्यूट्रल एक्ट है, ना कि इसमें जो है कोई फाइनली लिखा नहीं गया है। महिला कहती हैं, महिला का ग्राउंड था कि पॉस्को एक्ट में ही और हिज है, इसमें सी एंड हर तो लिखा हुआ ही नहीं है। तो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि ही और हिज ये जो शब्द है, यही शब्द आईपीसी में आप जाके देखिए, यही शब्द आप बीएनएस में जाके देखिए, तो इसका मीनिंग है मेल एंड फीमेल बोथ। इसका मतलब महिला और पुरुष दोनों है, ही एंड हिज का मीनिंग। तो इसको ग्राउंड बनाते हुए ये बेंगलुरु के फैमिली कोर्ट ने उनको पनिशमेंट ग्रांट किया। तो महिला को उस जब पनिशमेंट मिला तो महिला कर्नाटका हाई कोर्ट में अपील फाइल करती हैं। जब कर्नाटका हाई कोर्ट में अपील फाइल करती हैं तो उस अपील को जब जस्टिस सुन रहे थे, ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, फिर उस जस्टिस ने भी यही ऑब्जर्वेशन दिया कि ये जो आप कह रही हैं कि पॉस्को एक्ट के अंतर्गत कोई फीमेल जो है, कोई महिला जो है वो एक्यूज नहीं बन सकती है। इसमें रेप जो करेगा वो पुरुष ही करेगा, बच्चे को छेड़खानी भी जो करेगा वो पुरुष ही करेगा, कोई महिला नहीं कर सकती है। ये जो ही है और हिज का मीनिंग है, इसका मतलब ये नहीं, पॉस्को एक्ट एक जनरल न्यूट्रल एक्ट
न्यूट्रल एक्ट है। इस एक्ट में ही और हिज का मतलब है कि महिला और फीमेल दोनों इंक्लूड हैं। और फिर कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी उन्हें सेम वो जो पोस्को कोर्ट ने पनिशमेंट दिया उस पनिशमेंट को अप्रूव कर दिया और वही पनिशमेंट फिर से ग्रांट कर दिए गए। फिर महिला ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई और वहाँ जाके SLP फाइल की। जब ये अर्चना पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स में अपील फाइल किया तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस केस को अभी स्टे कर दिए हैं और इस केस को इंटरप्रिटेशन के स्टेज पे रख दिए हैं कि ही और हिज का अप्लाई क्या ये पोस्को एक्ट में एक महिलाओं के लिए किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्या कर्नाटका हाई कोर्ट ने या पोस्को कोर्ट ने जो ये पनिशमेंट ग्रांट किया है 10 ईयर का महिलाओं को, ये पनिशमेंट सही है या गलत है। इस केस की आगे हियरिंग पे डेट डाला गया है। आपका क्या मानना है कि हमारे इंडिया में जो 18 वर्ष से कम बच्चे हैं उन पे जो पोस्को एक्ट लागू किया जाता है, एप्लीकेबल है, उस बच्चे को यदि कोई पुरुष छेड़खानी करते हैं, कोई पुरुष सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं तो उनके साथ तो केस होगा ही होगा। साथ ही साथ यदि कोई महिला भी किसी बच्चों के साथ, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी भी बच्चे के साथ यदि सेक्सुअल असॉल्ट करती हैं तो उनके ऊपर भी केस होगा और उनको भी पनिशमेंट ग्रांट किया जाएगा। आपका क्या मानना है कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने सही किया या सुप्रीम कोर्ट इस केस पे एक ऐतिहासिक फैसला क्या सुनाता है कि अब महिलाओं को भी रेप की सज़ा मिलनी चाहिए और महिलाओं को भी अब सुधरना चाहिए। महिलाओं को भी कोई भी 18 साल से कम बच्चे हो, बॉयज हो या गर्ल्स हो, उसको सेक्सुअल असॉल्ट नहीं करना चाहिए ताकि आगे उस बच्चे का मेंटली और फिजिकली हरासमेंट हो और वो बच्चा जो है ट्रॉमा में चले जाए। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर टुडेज। जय हिंद ऑल ऑफ यू।